जिस कसम पुरसी के आलम में, जिस परेशानी के आलम में, जिस मुसीबत वाली जिंदगी के दौर से आज मुसलमान गुजर रहा है। एक जानिब औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के बारे में तारीख को बदलने की कोशिशें की जा रही है। इन बेवकूफों को इतना भी नहीं पता कि हिंदुस्तान में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। दूसरी जानिब औकाफ के बिल के ऊपर जिस अंदाज से सियासत खेली जा रही है, और हमारी क़यादत भी उस सियासत का कहीं ना कहीं किसी न किसी शक्ल में हिस्सा बन करके खुद अपने कौम के साथ गद्दारी करती है। और आप देखें बैनुल अक़वामी सतह पर फिलिस्तीन में इसी माह मुबारक के अंदर हमारे मजलूम भाइयों को, बहनों को, मासूम बच्चों को, ख़वातीन को वहां अमन सलामती के साथ इबादत को अंजाम देने वालों को अमन सलामती के साथ जिंदगी गुजारने की उम्मीदें रखने वालों को ये गासिब व जालिम यहूदी जिस अंदाज से ज़रोकोब कर रहे हैं, कत्ल खूरेजी का माहौल है, जिस अंदाज से वहां फितना मचाया जा रहा है, ये आज की नई तारीख नहीं है। इस आखिरी तारीख को, तारीख के आखिरी पड़ाव को तकरीबन 70 से 80 साल गुजर चुके। उससे पहले इसी मजलूम फिलिस्तीन ने, मजलूम फिलिस्तीन भाइयों और बहनों ने न जाने कितने उतार चढ़ाव देखे थे, न जाने कितना जुल्म जोर सहा था। वहां खून की नदियां बहाई गई, मासूमों को कत्ल किया गया। ये सारी की सारी सूरत हाल क्या हमको इस बात पर आमादा नहीं कर पा रही कि हम सुन्नत की तरफ रुजू करें, हम तौहीद के सबक को पढ़ें? क्या ये सारी की सारी सूरत हाल इस बात के लिए काफी नहीं है कि मुसलमान अब बाजारों को छोड़ दे? क्या इसके लिए ये काफी नहीं कि मुसलमान बकिया 11 महीनों के लिए भी ये अज़्म मुसम्मम करे कि अब वो मस्जिदों को वीरान नहीं छोड़ेगा, रब्बे कायनात से बगावत नहीं करेगा, दीन से दूरी इख्तियार नहीं करेगा? ये सारे के सारे मसाइब हमारे करतूतों का नतीजा जरूर है, लेकिन हमारे लिए रब्बे कायनात की जानिब से एक तंबीह है, एक वार्निंग है, एक अलार्म है कि तुम अब भी सुधर जाओ, वरना रब्बे कायनात तुम्हारी जगह पर दूसरी कौमों को लाने पर कादिर है। वो जब चाहे इस जमीन में जलजला बरपा करके तुमको तबाह कर दे, जब चाहे तेज और तुंद आंधियां और हवाएं चलें और तुम तबाह हो जाओ, जब चाहे वो बारिश के जरिए, सैलाब के जरिए, सुनामी के जरिए, कहत साली के जरिए, भूखमरी के जरिए, बीमारियों के जरिए, वबाओं के जरिए, जैसे चाहे पूरी पूरी तादाद को तबाह कर सकता है। अगर बका चाहिए, तहफ़्फ़ुज़ चाहिए, मजबूती चाहिए, इस्तेहकाम चाहिए, तो जरूरी है कि आप सुन्नत की जानिब रुजू करें, तौहीद के दर्स को पढ़ें, तौहीद सुन्नत पर कायम रहें, सहाबे किराम की अजमत का इकरार करें, उनकी तौहीन और तनकीस करने वालों से बरात का ऐलान करें। अगर आप चाहते हैं कि रब्बे कायनात आपको इस्तेहकाम अता फरमाए, आपको मजबूती अता फरमाए, तो आपको वही तरीका इख्तियार करना होगा जो असलाफ़े उम्मत ने ग़ज़वे बदर में इसी माह मुबारक के अंदर इख्तियार किया था। अगर आपको इस्तेहकाम चाहिए तो आपको रब्बे कायनात के आगे तन्हाई में रोना और गिड़गिड़ाना होगा,